आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ हाज़िर खिदमत हैं। वो ख़वातीन हज़रात जो पहली दफ़ा में ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए हम ये बताना चाहते हैं कि ये हम फाइब्रॉइड, एडिनोमाइसिस और पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम के जो मरीज़ हैं उनके लिए ये ट्रीटमेंट है। और हम ये ट्रीटमेंट पाकिस्तान में 2 जगह पे करते हैं। एक हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल है जो कदाफ़ी स्टेडियम के सामने है, और दूसरी हमारी साइट ओम आई हॉस्पिटल कराची है। बेसिक टेस्ट जिसमें हम आपको फ्री इवैल्यूएशन देते हैं, मैं खुद उनको देखता हूँ, वो है आपका अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन, जिसको हम TVS अल्ट्रासाउंड कहते हैं। और उसकी बेसिस पे हम आपको बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं है और मज़ीद किन टेस्ट की ज़रूरत है। जब आपकी इनिशियल एवेलुएशन हो जाती है तो हम आपको मज़ीद टेस्ट बताते हैं। इस सिलसिले में जो भी आपके रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। इस नशिस्त के दौरान भी आप पूछ सकते हैं और बाद में भी आप पूछ सकते हैं। हमारे जो प्री रिक्विजिट है उसमें MRI और चंद ब्लड टेस्ट शामिल हैं। दोनों साइट्स पे हमारा क्वालिफाइड अमला आपके लिए हाजिर है, आपके लिए हाजिर खिदमत है। और जो भी आपके कंसर्न्स हैं, सवालात हैं, उसके लिए हम हर वक्त हाजिर हैं। हमारा अमला इंक्लूडिंग आवर मैनेजर ऑपरेशंस, आवर स्केजुलर्स और फ्रंट डेस्क, सब आपके लिए हाजिर हैं। जो तरीक़ाकार है उसमें हम पेशेंट्स को अर्ली मॉर्निंग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आएँ। जब आप तशरीफ़ लाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे यूजुअली लाहौर में, और फोर्थ फ्लोर पे कराची में आपको रिसीव किया जाता है। आपकी IV लाइन स्टार्ट की जाती है, आपको IV फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक, ये तमाम चीज़ें दी जाती हैं। ऑफ कोर्स आपको ड्रेस चेंज कराया जाता है। नर्सेज आपके साथ होती हैं एवरी स्टेप ऑफ द वे। फीमेल नर्सेज, फीमेल स्टाफ आपके साथ होता है। और आपको अच्छी तरह हाइड्रेट करने के बाद, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद हम आपको अलाउ नहीं करते कि आप कुछ खाएं या पिएं। चीज़ जाए कि आप सुबह एक गोली जो कि सिप ऑफ वाटर से आप ले सकते हैं, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई है और जिससे हमें हेल्प मिलती है दौरान प्रोसीजर। आप नाश्ता नहीं आपको अलाउ करते, और जिसकी वजह से आप लोग अक्सर, हमने देखा है, थोड़ी बहुत डिहाइड्रेशन हो जाती है, विच इज़ नॉर्मल। तो उसको करेक्ट करते हैं हम, IV फ्लूइड्स देते हैं, और उसके बाद हम आपको कैथ लैब में ले जाते हैं। ठीक है। और कैथ लैब में जाने के बाद हम आपका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। यूजुअली आपकी राइट ग्रोइन यानी रान से या आपकी रिस्ट से, अक्सर व बेशतर हम आपकी रान से, आपकी ग्रोइन एरिया से जाते हैं, और कोई कट नहीं देते हम आपको। एक कैथेटर डाला जाता है जो कि स्पेशल कैथेटर है, और उसके ज़रिए यूट्रस की ब्लड सप्लाई लोकेट की जाती है, और हम इंजेक्शन देते हैं डाई का, जिससे हमें मालूम होता है कि आपकी यूट्रस की ब्लड सप्लाई कैसे है। और फिर उस वेन आर्टरी तक पहुंचा जाता है जहां से आपके फाइब्रॉइड को ब्लड मिल रहा है, और उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। चाहे आपके एक फाइब्रॉइड हो या 100 फाइब्रॉइड हो, इन तमाम का इलाज एक ही नशिस्त में किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप बार बार आपका इलाज किया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसी तरह उसी अप्रोच से पहले आपकी लेफ़्ट साइड की यूट्राइन आर्टरी
जो कि बच्चा दानी की ब्लड सप्लाई है उसको देखा जाता है, हर एंगल से उसको देखा जाता है, और 360 डिग्री टर्न से मशीन घूमती है, उसे हम देखते हैं। इस दौरान आप बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं, आप बेहोश नहीं होते, लेकिन आप रिलैक्स रहते हैं डेफिनेटली। हमें ज़ूबी अवान ने ज्वाइन किया है। आपने लिखा है मेरी एज 28 इयर्स है, शादी को 10 माह है और लार्ज फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है, यूट्रस के अंदर है। ज़ूबी, इस तरीके से बताना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। आप हमें अपनी रिपोर्ट्स भेज सकती हैं 0331 259 7322, 0331 259 7322। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और इस सफ़े पे जगह जगह ये दिया हुआ है, तो आप इस पे हमें भेज सकती हैं। और हम मुस्कान शेख, ब्लॉक करने से कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। मुस्कान, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये इलाज है और इससे इलाज किया जाता है, ठीक है। फाइब्रॉइड को इलाज किया जा रहा है, उसका साइड इफ़ेक्ट कैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे। जीनी, अब जीनी हमें लिखती हैं मेरी एज 38 है, बेबी नहीं हुआ, मुझे कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। देखिए, हम ये फर्टिलिटी की नशिश नहीं है, ये सिर्फ फाइब्रॉइड्स, एडिनोमाइसिस और पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम में जो मरीज़ मुब्तला हैं वो उनके लिए नशिस्त है। अगर आप फर्टिलिटी के लिए इलाज कराना चाहती हैं या कंसल्टेशन करना चाहती हैं, तो हमारे ग्रुप में हमारे डॉक्टर्स हैं जो ये करते हैं और मेरे तवसत से करते हैं। आप अपॉइंटमेंट ले सकती हैं, ठीक है। हर पेशेंट फ़र्क होता है और उसको ख़ास तरीके से देखा जाता है और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करके आपका फर्टिलिटी का इलाज किया जाता है, ठीक है। मैं ये बता रहा था कि ये इंतहाई एडवांस टेक्निक है जो कि हम 20 साल से अमेरिका में कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लाखों की तादाद में पेशेंट्स बासेहत हैं। और हम अगर जुमेरात या जुमे को करते हैं तो हमारा पेशेंट मंडे मॉर्निंग को दौड़ लगा रहा होता है, तो रिकवरी टाइम बहुत क्विक है। हम उसको कहते हैं कि ये करीबन 24 घंटे है, उससे भी कम है। अमेरिका में हम सेम डे रिलीज़ कर देते हैं और पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी। हमें मुनज़्ज़र डार ने ज्वाइन किया, सर आई एम सो हैप्पी, मैंने अगस्त में फाइब्रॉइड और एडिनोमाइसिस का ट्रीटमेंट कराया था, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुनज़्ज़र, सो नाइस टू हियर फ्रॉम यू। और हम, जैसा कि आपको मालूम है, हम आपकी आइडेंटिटी कभी नहीं बताते, चाहे जाए कि आप खुद पब्लिकली आके बताएं, और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इससे हमारे जो साथी हैं, जो देखने वाले हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको तकलीफ होती है और उनको एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है। आप इसका जीता जाता सबूत हैं, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड गुड लक। ज़ूबी अवान सर, मैंने कांटेक्ट किया है, उन्होंने MRI और कुछ टेस्ट का बोला है और 2 दफ़ा मिसकैरेज हो चुका है। इसके बाद मैं नॉर्मल कंसीव कर सकूंगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ये फाइब्रॉइड है तो नहीं होगा, हो जाएगा। देखिए ज़ूबी, सबसे पहले आप अपने यूट्रस को बचाएं, ठीक है। आप जहाँ भी जाएंगी वहाँ पे आपको या तो मेजर सर्जरी का बताया जाएगा या आपको मायोमेक्टमी का बताया जाएगा, और इन दोनों सूरत हाल में आपसे लिखवाया जाता है कि अगर प्रॉब्लम हुई तो हम यूट्रस भी पूरा निकाल देंगे, या राइट फ्रॉम द गेट गो आपको ये बताया जाता है कि हम आपका यूट्रस निकाल देंगे। सो सबसे पहले आप पे लाजिम है कि आप इसका इलाज करें, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। सो इस सिलसिले में मैं कोई मज़ीद कमिटमेंट नहीं कर सकता, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। एक्सक्यूज मी। और जब आप ये तमाम टेस्ट करा लेंगी तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आपको कॉल भी करूँगा। मेरा जो एसोसिएट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, वो आपको देखती हैं, आपकी हर तरीके से आपकी रहनुमाई करते हैं। और
फर्स्ट स्टेप फर्स्ट वो ये कि आप अपने यूट्रस का इलाज कराइए और दिल लगा के तवज्जो दें इस पे, फिर उसके बाद आपके फर्टिलिटीज़ के इश्यूज आते हैं और फर्टिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूव होती है। मुस्कान शेख, ये एक्सपेंसेस हर पेशेंट के लिए फ़र्क है, ठीक है, इट डिपेंड्स कि आपके क्या सूरत हाल है और पब्लिकली वी डोंट टॉक अबाउट दिस। तो आप रिपोर्ट्स भेजिए, विल गाइड यू थ्रू एवरी स्टेप ऑफ द वे। असद हाशमी साहब ने लिखा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, क्या ट्रीटमेंट के बाद फाइब्राइड हो सकते हैं या, बिकॉज मेरे पहले भी ऑपरेट हुआ था, मेरी मल्टीपल फाइब्राइड्स हैं। जी, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। इसमें मिसेस आप डेफिनेटली आप मिसेस हैं, तो इसमें ये है कि ये वन टाइम ट्रीटमेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 20 साल से ये कर रहा हूँ और अल्लाह की मेहरबानी से एक दफ़ा भी हमने दोबारा नहीं किया। सो आप इसकी सक्सेस का अंदाज़ा इससे आप लगा सकते हैं। और हम एक ही दफ़ा ट्रीटमेंट करते हैं, अनलाइक सर्जरी जिसमें बार बार मायोमेक्टमीज करानी पड़ जाती हैं क्योंकि जड़ वहीं रह जाती है। और इस में हम जड़ का ही इलाज कर रहे हैं, उसको जड़ से ही ख़त्म करने की ट्रीटमेंट है ये। और इसमें किसी किस्म का कट नहीं है, किसी किस्म का स्कार नहीं है, तो इसमें कोई ऐसी सच परेशानी की बात नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में ही सैकड़ों पेशेंट्स हैं जो कि सेहतयाब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दे डूइंग वेरी वेल। मुनज़्ज़र डार ने लिखा, सर यू आर अ ग्रेट पर्सनैलिटी, हम ऑलवेज प्रे फॉर यू। बहुत बहुत शुक्रिया मुनज़्ज़र, हमारी भी दुआएं नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। हमारे लिए कोई भी खिदमत है हम हाजिर हैं, हमारा स्टाफ हाजिर है। इस प्रोसीजर के दरमियान मैं आपको कुछ मेडिकेशंस देता हूँ, नर्व ब्लॉक लगाता हूँ जिससे आपको क्रैम्प्स नहीं होते, या होते हैं तो बहुत कम होते हैं। उसके बाद हम आपको रिकवरी में ले जाते हैं, वहाँ आपको चंद घंटे आराम कराते हैं और तकरीबन 3 घंटे के बाद आपको हम चलाते फिराते हैं और हल्की ग़िज़ा शुरू कराते हैं। सबसे पहले हम आपको पानी देते हैं, टेस्ट करते हैं कि आया आप पानी पी सकती हैं। फिर उसके बाद हम आपको चाय और बिस्किट देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये सारा कुछ अमल किया जाता है बतदरीज, ताकि हमें मालूम हो कि खुदा न खास्ता आपको उल्टी वगैरह तो नहीं आ रही। फिर आपको चलाते फिराते हैं और रात में हम आपको सूप देते हैं, सूप और क्रैकर्स। इससे ये होता है कि आपको ये हल्की ग़िज़ा है और फुल मील है, ये फ्रेश बनाया जाता है। और सुबह के वक्त हम आपको फुल ब्रेकफास्ट देते हैं। रात को हम ऑब्ज़र्व करते हैं आपको चलाते फिराते हैं। एंड वी रिकमेंड कि आप जितना मूव अराउंड करें उतना आपके लिए अच्छा है। और सुबह नाश्ते के बाद तमाम पेशेंट्स जो हैं हमारे वो तैयार होते हैं, शावर वावर लेते हैं, अपने कपड़े पहनते हैं और फिर हम उनको, मैं दवाइयाँ खुद, मेरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मैं खुद लिखता हूँ और फिर हम आपको घर के लिए रवाना कर देते हैं। आपको तमाम डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस हम लिख के देते हैं, ठीक है, और दवाइयाँ हम आपको 10 दिन करीबन 2 हफ्ते के लिए दे देते हैं, जो कि आप करीबन विद इन अ वीक यू आर बैक टू नॉर्मल मैक्सिमम। 2-3 दिन में ही आप यू आर अप एंड अबाउट, आप चलते फिरते हैं, अपने नॉर्मल काम वाम करते हैं और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। हमें लिखा है बशीर साहब ने कि इनका सवाल मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया। सर बेबी हो जाता है, मुझे डिटेल इनका सवाल नहीं समझ में आया। हमें असद हाशमी साहब ने शुक्रिया अदा किया, थैंक्स डॉक्टर साहब, गॉड ब्लेस यू, यू आर मोस्ट वेलकम। ज़ैनब नूर ने हमें ज्वाइन किया है, अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब। मोहम्मद हुज़ैफ़ा गालिब साहब ने लिखा है, कैन वन कंसीव फाइब्रॉइड्स, कैन कंसीव हैविंग फाइब्रॉइड्स? वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। जी बिल्कुल, इट इज़ डिफ़िकल्ट और
اگر ہو بھی جاتا ہے تو فائبرائڈس جو ہیں وہ اسی سپیڈ سے بڑے ہوتے ہیں جس سپیڈ سے بیبی بڑا ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ پینفل سچویشن ہے، اور مریض جو ہے وہ کافی سوری فار انٹرپشن میزریبل سچویشن رہتی ہے، اور تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پہلے آپ علاج کروا لیجئے اور پھر بعد میں آپ اس کا کنسیو کریں، کیونکہ کمپلیکیشنز کے چانسز زیادہ ہیں، بیبی کو بھی کمپلیکیشن کے چانسز ہیں، آپ کو بھی چانسز ہیں کہ آپ کا بھی پرابلم ہو سکتی ہے، مس کیریج ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ سو کچھ لوگ ہیں جو کنسیو بھی کر لیتے ہیں لیکن مائیں اذیت سے گزرتی ہیں۔ سیکنڈ چیک اپ آفٹر 3 months کے اسکین کی ضرورت ہے۔ میں آپ کا سوال نہیں سمجھ سکا۔ ہم آپ کو چیک کرتے ہیں، آپ کی ویلویشن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کو۔ یوزلی میں MRI کراتا ہوں، آئی ڈونٹ بلیو ان الٹرا ساؤنڈ۔ عموماً 6 مہینے یا سال کے بعد، اگر فائبرائڈس بہت زیادہ بڑے ہیں تو وہ 1 سال کے بعد ہم کراتے ہیں، اور اس دوران ہم آپ کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا جو میری اسسٹنٹ ایسوسیٹ گائنیکالوجسٹ ہیں وہ آپ کو دیکھتی ہیں، باقاعدگی سے آپ کا پروگریس فالو کیا جاتا ہے، اور جو پیشنٹس صحتیاب ہو جاتے ہیں اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ فائبرائڈس ڈیڈ ہو گئے ہیں، شرنک ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، تو پھر ہم آپ کو دوسرے جو آپ کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہیں۔ فائزہ آصف نے لکھا ہے نائس پرسنالٹی، بہت بہت شکریہ فائزہ۔ بگ فائبرائڈس یوٹرس ریموو کی جا سکتی ہیں، کاسٹ کیا ہوتی ہے علاج کی؟ دیکھیے ہم بغیر رپورٹس کے آپ کو نہیں بتا سکتے، آپ رپورٹس بھیجیے اینڈ ول لک ایٹ اٹ اینڈ ول گیو یو فری ایڈوائس۔ کیا یہ کوئی سرجری ہے؟ یہ سرجری نہیں ہے مسکان، یہ اینجیوگرافکلی کیا جاتا ہے، اور جیسے ہارٹ کی اینجیوگرافی ہوتی ہے اسی طرح یہ یوٹرس کی اینجیوگرافی ہے، اس میں اسٹینڈ ڈالتے ہیں ہم، اس میں آپ کی جو فائبرائڈز ہیں ان کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ یہ صرف سمجھنے کے لیے، آپ اسی صفحے پہ کافی لیکچرز ہیں، آپ دیکھ سکتی ہیں، کارٹونز بنے ہوئے ہیں، آپ کو اس سے سمجھ آ جائے گا۔ یہ آپریشن بالکل نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کٹ یا اینستھیزیا شامل نہیں ہے جس میں حلق میں آپ کے ٹیوب ڈال دی جائے اور آپ کو بالکل بے ہوش کر دیا جائے، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ اس لحاظ سے بہت سیف اور بہت آسان طریقے سے یہ کیا جاتا ہے، لیکن اس میں جو اکوپمنٹ ہے، جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ بہت ہی ایڈوانسڈ ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں کہ جو آپ کے برین کے اندر اینجیوگرافی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ زینب نور نے ہمیں لکھا ہے تھینک سر، آئی ایم ہیپی آفٹر پروسیجر، الحمدللہ۔ جی زینب بہت بہت شکریہ، آئی ایم سو ہیپی فار یو، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے، حاضر خدمت ہے آپ کے لیے۔ مسکان پیشنٹ کو بے ہوش کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، ابھی جواب دیا میں نے آپ کو۔ اور کین اسمال فائبرائڈس ڈس اپیئر نیچرلی؟ موسٹ لائکلی ناٹ۔ ٹھیک ہے، یہ بہت کامن چیز ہے زیفہ غالب صاحب، یہ ایسے ہی ہے جیسے مرد حضرات میں پراسٹیٹ کا ایشو ہے، پراسٹیٹ غائب نہیں ہوتا، ایک دفعہ بڑا ہو جائے اسٹیج دے انلیس کہ اس کو آپریٹ کر کے نکال دی جائے۔ اسی طرح فائبرائڈس کی صورتحال ہے کہ سینکڑوں خواتین میں یہ پایا جاتا ہے، اگر 10 خواتین سڑک پہ چل رہی ہیں تو 9 میں اس کے ہونا بہت پاسبل ہے، 9 خواتین میں یہ ہو سکتا ہے۔ سو اٹس اے ویری ویری کامن کنڈیشن۔ اچھا، اس میں جو آپ کا سوال جو جواب بنتا ہے وہ یہ کہ اگر ایک خاتون 55-60 سال کی ایج میں آ گئی ہیں تو ان کے ہارمونز چینج ہو جاتے ہیں، تو اس دوران یہ فائبرائڈ ختم نہیں ہوتا لیکن یہ راک کی شکل بن جاتا ہے، کیلسیفائڈ ہو جاتا ہے، اس کے ارد گرد کیلشیم جمع ہو جاتا ہے، تو یہ ہمیں کیلشیم ڈپازٹس نظر آتے ہیں جب ہم 60-70 سال کی جو خواتین ہیں اگر ان کا الٹرا ساؤنڈ کریں، کیٹ سکین کریں، MRI کریں تو یہ فائبرائڈ ہمیں راکس کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ اگین ڈاکٹر امتیاز احمد لائیو آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ
حاضر خدمت ہیں. آپ ہم سے سوالات پوچھ سکتے ہیں, واٹس ایپ کر سکتے ہیں 01192597322. ہمارا واٹس ایپ نمبر جگہ جگہ اس صفحے پہ دیا گیا ہے 011923312597322. 011 یہ میں انٹرنیشنل بتا رہا ہوں, ویسے جو ہمارا ڈائریکٹ پاکستان کے اندر نمبر ہے وہ ہے 0331259732. اس پہ آپ ہمیں واٹس ایپ کیجئے اور کچھ ٹائم دیجئے, کیونکہ 10 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے ہمارے ٹائمنگز میں. اس وقت یہاں دن کے قریباً 12:22 ہیں, آپ کے یہاں اس وقت رات کے 9:22 ہوں گے. بشیر احمد صاحب, سر اس ٹریٹمنٹ کے بعد بیبی ہو کہ نہیں؟ دیکھیے آپ پہلے علاج کرائیں, یوٹرس کو صحت مند رکھیں. 1001 فیکٹرز ہوتے ہیں بچے کے ہونے میں. آپ اس میں مرد کا بھی بڑا کردار ہے, ان کے جسمانی صحت, ان کے سپرم کاؤنٹ, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. لیکن یقیناً چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں جب آپ کا یوٹرس صحت مند ہو جائے, اس میں جو پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جائے. اور یقیناً جی بالکل ہمارا فالو اپ جو ہے وہ اکثر پیشنٹس پوچھتے ہیں, ہم ان کو یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ بالکل بھی ادھر ادھر چیک اپ نہ کرائیں, کیونکہ جو ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کی ذمہ داری لیتے ہیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ غلط آپ کو مشورہ ملے, کیونکہ یہ جو ٹریٹمنٹ ہے یہ عام کریکولم میں شامل نہیں ہے, اور اس کے پاکستان میں ایکسپرٹس نہ ہونے کے برابر ہیں, اور بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہے. تو ہم آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ آپ کو الٹرا ساؤنڈ نہیں کرائیں گے, مختلف ڈاکٹروں کے پاس نہیں جائیں گے, کیونکہ ہماری ٹیم آف ڈاکٹرز 24/7 اویلیبل ہے, آپ کے لیے حاضر خدمت ہے. تو اس سلسلے میں یہی گزارش ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر ہم آپ کا ٹریٹمنٹ سے معذرت کر لیں گے. کیٹ مڈلٹن, السلام علیکم سر, ایڈینومائسس کیا ہے, کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس کی وجہ ابھی تک تو ہمیں معلوم نہیں ہوئی ہے, اور اس کا علاج ہم یقیناً کر رہے ہیں الحمدللہ. سینکڑوں مریض ہم کر چکے ہیں, اور بغیر سرجری کے اس کا علاج ہے. اور یہ بہت اسی نشست میں جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, اس میں کچھ پیشنٹس ہیں جنہوں نے اپنے کامنٹس بھی لکھے ہیں, ان کو فائبرائڈس کے ساتھ ایڈینومائسس بھی تھا, جو کہ ایک بہت پینفل کنڈیشن ہے. الحمدللہ باصحت ہیں, اینڈ آئی ایم سو ہیپی فار یو. ہمیں ڈاکٹر فرزانہ سپرا, ڈاکٹر فرزانہ نے جوائن کیا ہے, موسٹ ویلکم جی, السلام علیکم. آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ سکتی ہیں, I'll try my best to answer. ہمیں آپ اپنی رپورٹس بھیج سکتے ہیں, جو کہ ہم نے واٹس ایپ نمبر اپنا فلوٹ کیا ہوا ہے 0331259732. اس پہ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. اس نشست کے بعد بھی آپ ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں, اینڈ ول ٹرائی آور بیسٹ کہ ہم آپ کو جواب دے سکیں. تھوڑا سا ٹائم ڈفرینس آتا ہے کیونکہ 10 آورس کا وقت ہے. یہ رپورٹس تمام میرے تک پہنچتی ہیں, میں ان کو دیکھتا ہوں, اینڈ دین آئی گیو مائی اوپینین کہ آگے کیا ہم یہ علاج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اور اگر کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں مزید کن ٹیسٹ کی ضرورت ہے. سو سلسلے میں ہم حاضر ہیں. ہماری 2 سائٹس ہیں, حمید لطیف ہاسپٹل لاہور میں, جو کہ قذافی اسٹیڈیم لاہور کے بالکل سامنے ہے, اور دوسرا ہماری سائٹ ہے OMI ہاسپٹل کراچی, جو کہ IBA کراچی کے سامنے ہے. ڈاکٹر فرزانہ نے لکھا ہے کہ سر میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں, فائبرائڈ ہے لیکن پریگننسی نہیں, کیا مجھے پریگننسی ہو جائے گی؟ دیکھیے آپ فائبرائڈ کا پہلے علاج کرائیں, اینڈ دین وی شول ایویلویٹ یو فار یور انفرٹیلیٹی. لیکن ڈیفینیٹلی اس سے آپ کا فرٹیلیٹی امپروو ہوتی ہے. ہمارے پاس اس وقت کافی اچھی بڑی تعداد میں خواتین ہیں, لیڈی ڈاکٹرز ہیں جو کہ
जिनका हमने ट्रीटमेंट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर एक्सपेक्टिंग, उनकी डिलीवरीज भी हमारा ही टीम करेगी इंशाल्लाह। डॉक्टर फरजाना, मेनोपॉज तो नहीं हो जाएगा जी? अगर आपकी एज मेनोपॉज की है तो यू माइट बी मेनोपॉज। हमें पहले ही मालूम होता है कि आपके हार्मोन्स क्या हैं, क्योंकि हम हार्मोन्स टेस्ट करते हैं और हर चीज़ आपके सामने रखते हैं कि दिस इज़ व्हाट यू आर एंड दिस इज़ वी आर गोइंग। सो आप रिपोर्ट्स भेजिए, वी कैन टॉक टू यू मोर एंड गिव यू बेटर ऑप्शंस इंशाल्लाह। काशफा लिखती हैं सर ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए कोई कंसेशन? देखिए, या तो हम पैसे लेते हैं जो कि मोस्टली कॉस्ट है ये, या हम बिल्कुल नहीं लेते। ये उनके लिए है जो ज़कात के मुस्तहिक हैं। इसका क्राइटेरिया बड़ा स्ट्रिक्ट है और जो वाकई डिज़र्व करते हैं उनका हम करते हैं। लेकिन ये इट्स अ हेल्थ केयर, बेस्ड इन USA। यही पे इलाज जो यहाँ पे है वो $25,000 में होता है, तो उसको आप देखिए तो पाकिस्तान में तो ना होने के बराबर है इसकी कॉस्ट। केट मिडल्टन लिखती हैं सर मुझे ये बता दें कि एडिनोमाइसिस होता क्या है, यानी अंदर ऐसे क्या प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से इतना पेन होती है, प्लीज़ सर ज़रूर बताएं इस बारे में। केट मिडल्टन, आपका जो भी नाम है असल, इसी सफ़े के ऊपर एडिनोमाइसिस का डिटेल है, जहाँ ये अभी आपको नज़र आ रहा है इसके नीचे आप देखिए तो एडिनोमाइसिस के लिए डिटेल डिस्कशन है। ये ख़ास ग्लैंड्स जो हैं, जो आपके लाइनिंग के ग्लैंड्स हैं, वो आपके यूट्रस के अंदर ग्रो करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पेन बढ़ता चला जाता है और उसका हम इलाज कर देते हैं। तो आप ये लेक्चर ज़रूर देख लें। सर व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हैविंग फाइब्रॉइड्स ऑन पर्सनल रिलेशन? शुड हैव रिलेशनशिप हैविंग फाइब्रॉइड्स? देखिए, आपका मैं सवाल समझ गया हूँ। इट इज़ अ पेनफुल सिचुएशन, तो बेहतर यही है कि आप इसका इलाज करा लें। इट ऑल डिपेंड्स कि फाइब्रॉइड की लोकेशन कहाँ है। तो पब्लिकली इतनी बात कह देना काफ़ी है कि इलाज इसका आप करा लें। रिलेशनशिप कैन बी डिफ़िकल्ट विद फाइब्रॉइड्स, दैट्स ट्रू, ठीक है। उमर अशरफ, सर मुझे फाइब्रॉइड एडिनोमाइसिस दोनों प्रॉब्लम है, मैंने आपका पाकिस्तान आने के वेट कर रही हूँ, क्या ये दोनों प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी? जी उमर, मिसेस उमर अशरफ, जी बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। आप अगर इसी डिस्कशन को आप देखती जाएं तो इसमें कुछ पेशेंट्स हैं जिन्होंने हमें रिपोर्ट किया है, जिनका अगस्त में हमने ट्रीटमेंट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो बासेहत हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं और शिफा अल्लाह पाक देते हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं कुछ कह सकते। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेशेंट्स बासेहत हैं, दे आर हैप्पी। उमर अशरफ, मैंने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। जी ज़रूर इंशाल्लाह। इस स्टेज पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और इस सिलसिले में मज़ीद आपके अगर सवालात हों तो प्लीज़ फील फ्री, आप कॉल कर सकती हैं 0331-259-7322। अगेन आप अपने व्हाट्सएप भेजिए। तमाम पेशेंट्स का कोविड टेस्ट लाजमी है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसको हमें फॉलो करना है। मैं खुद अपना कोविड टेस्ट करा रहा हूँ हमारा जितना स्टाफ है सबका कोविड टेस्ट होता है। ये PCR कोरोना के लिए टेस्ट किया जाता है और ये भी किसी भी आप अच्छी लेबॉरेटरी से आप करा सकते हैं और हाजिर हैं आपके लिए और एनीथिंग एंड एवरीथिंग विल ट्राई टू हेल्प यू इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी और निगहबान हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।